हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वन टॉपिक डेली। मैं हूं गाइस शिवानी नामदेव और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड 40 ऐसे क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैंने देखा है गाइस कई सारे एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आज आपके लिए इनका MCQS लेकर के आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है या फिर डिटेल्स पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन में और बेल आइकन पर मिल जाएगी। तो चलिए गाइस देख लेते हैं हमारे 14 इम्पॉर्टेंट प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गाइस सबसे पहले है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य के क्षेत्र में, बी पत्रकारिता, सी अर्थशास्त्र या डी सामाजिक कार्यकर्ता। इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब देख लेते हैं गाइस ये क्या होता है, इसमें क्या क्या मिलता है सारा कुछ। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए, वग्धा देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये दिया गया था गाइज 1965 में जी शंकर कुरूप को। ओके, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अक्सर पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसको। 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? ये आडा कुजाई मलयालम की एक कृति है उसके लिए दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? देख लेते हैं गाइज अर्जुन पुरस्कार किस चीज से संबंधित है। ओके, खेल, साहित्य, सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकारिता। आंसर हो जाएगा गाइज इसका अर्जुन पुरस्कार ए खेल से संबंधित है, मतलब खेल कूद के क्षेत्र में किस अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब देख लेते हैं गाइज अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन नाम दे देगा आपको और पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या दिया जाता है। ओके, तो हम लोग सारा यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं गाइज अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है। गाइज अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। गाइज ये अर्जुन पुरस्कार है जो 1961 में शुरू किया गया था। ठीक है, मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? देख लेते हैं आंसर इसका। ए खेल कूद, बी साहित्य पत्रकारिता, सी सामाजिक कार्यकर्ता या डी विज्ञान के क्षेत्र में। आंसर है गाइस इसका डी विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा गाइस ये इसमें 2 लाख रुपए और स्मृति पत्र दिया जाता है। ये 1997 से शुरू किया गया था और अभी चला आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए फिल्म जगत, बी संगीत के क्षेत्र में, सी भौतिकी क्षेत्र में या डी पत्रकारिता। आंसर हो जाएगा गाइज ये बी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। गाइज अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं इसका जो कि इम्पोर्टेंट है। गाइज ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिया जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है गाइस कितनी श्रेणियों में, तो ध्यान रखिएगा 108 श्रेणियों में ये दिया जाता है। ओके, इसके विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसल्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी यह ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा। फिर इनके शिष्य थे विश्व मोहन भट्ट को भी यह पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा है गाइज? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। देख लेते हैं गाइज किस क्षेत्र से ये सम्मानित, मतलब किस क्षेत्र से है। तो गाइज ये है ए चिकित्सा, बी सामाजिक सद्भावना, सी खेल प्रशिक्षण या डी कृषि के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा गाइज ये डी कृषि के क्षेत्र से ये संबंधित है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ओके, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन के बारे में। गाइज अब देख लेते हैं कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर ए आशा पूर्ण देवी, वी शिवनाथ या डी अमृता प्रीतम, सी अमृता प्रीतम या डी नरगिस दत्त पुरस्कार। आंसर हो जाएगा गाइस इसका डी नरगिस दत्त पुरस्कार से किसे राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को सम्मानित किया गया है? कौन से? नरगिस दत्त पुरस्कार से, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी रूस या डी फिलीपींस। गैस ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, अक्सर पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं गाइस इसके बारे में। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा 30वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1998 से प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। गाइस ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में बता देती हूँ। शासकीय सेवा क्षेत्र, गैस ध्यान रखिएगा, जब ये इम्पोर्टेंट मतलब स्टार्ट हुआ था 1997 में, तो 57 में, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था जब स्टार्ट हुआ था 1957 में। लेकिन अब 2001 में एक और इसका सेक्टर जोड़ लिया गया जो कि उद्गामी नेतृत्व। क्या? उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी इसे दिया जाने लगा है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर ए पत्रकारिता, बी खेल, सी पत्रकारिता या डी विज्ञान। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये अवार्ड पूछा जाता है अक्सर। जान लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। 1917 से प्रारंभ किया गया यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है देख लेते हैं। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या डी फिल्म जगत के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा गाइस कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गाइस इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है गाइस विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में। ओके, बी हो जाएगा इसका आंसर, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है हर साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ए पर्यावरण प्रतिरक्षा, बी विज्ञान के क्षेत्र में, सी चिकित्सा के क्षेत्र में या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज ए पर्यावरण प्रतिरक्षा।
पुरस्कार जो ग्लोबल 500 है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है हर साल। अब गाइज आप मुझे ग्लोबल 500 पुरस्कार के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा। सबको आंसर देना है जो भी इस वीडियो को वॉच करेगा। प्लीज़, मुझे ऐसे में गाइज मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गाइज कमेंट करना ना भूले, वीडियो कैसे भी रहे आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। उससे मतलब नहीं होता गैस, हम लोगों की मेहनत एक्चुअली बहुत लग जाती है, तो उसका सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है आप लोगों का, उस आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर चिकित्सा के क्षेत्र में, बी कृषि के क्षेत्र में, सी विज्ञान के क्षेत्र में, या डी सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार आयोजन मतलब दिया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार। गाइज इसमें ये 1971 से शुरू किया गया था। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? देख लेते हैं आंसर। ए खेल, बी चिकित्सा, सी विज्ञान या डी साहित्य। देख लेते हैं गाइज, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये डी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, साहित्य के क्षेत्र में 1991 से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार के बारे में। मैं इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताना चाहूँगी। गाइस नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वॉन हार्ट जो थे नोबेल, उन्होंने 1901 में इसकी स्थापना की थी। अल्फ्रेड बॉर्नहार्ट नोबेल का जन्म 1883 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिन्हें 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और इन्होंने गाइज जो स्वीडिश लोगों को 1896 में इनकी मृत्यु के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चला था, उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कार की मदद करने के लिए दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व में 58,960,000 वार्षिक अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन की मदद से प्रदान किया जाता है। गैस ध्यान रखिएगा, जब ये स्टार्ट किया है तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र थे। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों के कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरेजियन रिस्क बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया। इसे 1969 में प्रथम बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। मैंने आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में हर एक डिटेल्स बता दी है। गाइज क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता? तो अभी मैंने आपको बताया, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है?
1930, 1945, 1950 या 1965। आंसर हो जाएगा गाइज ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जा रहा है प्रतिवर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गाइज ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1970, 1975, 1980 या 1985। तो देख लेते हैं गाइज, 1985 में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी खेल प्रेमी हैं, जो खेल के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको ऐसे प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ओके, ध्यान रखिएगा गाइस। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है विजेता को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुए थे? तो मैंने आपको बताया था 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाना स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? देख लेते हैं आंसर इसका। 1955, 1960, 1954 या 1944। आंसर सी हो जाएगा गाइज। 1954 से भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं गाइज। CB रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? A 1930, B 1934, C 1945, D 1935। आंसर हो जाएगा गाइज A CB रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये किस लिए मिला था मैं आपको बता देती हूँ गाइज। इनकी खोज थी रमन प्रभाव के लिए। इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसी रमन प्रभाव के लिए मिला था 1930 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, भारत और आयरलैंड के लेखक, एशिया अफ्रीका के लेखक या अमेरिका दक्षिण अमेरिका के लेखक। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के लेखक अंग्रेजी लेखकों पर विचार किया जाता है। गाइज अब जान लेते हैं गाइज मैन बुकर पुरस्कार के बारे में। एक्स्ट्रा फैक्ट, 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक तो यह ध्यान रखिएगा। दूसरा, यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथा कृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को दिया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्षों में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा एक बार अनुदित उत्कृष्ट कार्य साहित्य के लिए विश्व भर में किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसमें 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये पुरस्कार गाइज B.S. नॉयपॉल को एन फ्री स्टेट 1971 में दिया गया था। इनकी जो कृति थी एन ए फ्री स्टेट के लिए ये दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार किसे मिला था, मतलब स्थापित किया था? तो ये स्वीडन की जो रिस्क बैंक था उसने शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1967 से इसे प्रारंभ किया गया था। 1969 में फर्स्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देख लेते हैं आंसर। ए आशा भोसले, बी सत्यजीत राय, सी आशा पूर्ण देवी या डी कनन देवी। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी आशा पूर्णा देवी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये प्रथम महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है सारा कुछ। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? ए पुलित्जर पुरस्कार, बी ग्रैमी पुरस्कार, सी कलिंग पुरस्कार या डी सरस्वती पुरस्कार। आंसर हो जाएगा गाइस सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। किसके लिए? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? व्यास सम्मान गाइज ध्यान रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। आज का 25 क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है या शुरू किया गया था? तो आंसर देख लेते हैं। ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी छत्तीसगढ़? आंसर सी हो जाएगा गाइज, मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। यह प्रतिवर्ष गाइज ग्वालियर में आयोजित होता है, तानसेन की नगरी जिसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? ए विनोबा भावे, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा या डी देविका रानी? आंसर हो जाएगा गाइस डी देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है गाइस, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले 1969 में दिया गया था। इसमें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गाइज इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे? मैक्सिस पुरस्कार ये भी इम्पोर्टेंट है गाइज, हमेशा पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं अब। मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ए आचार्य विनोबा भावे, बी सुमित्रानंद पंत या डी जयशंकर कुरूप या डी विष्णु सखा? आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देख लेते हैं गाइज। ए 1913, बी 1915, सी 1920 या डी 1918? आंसर हो जाएगा गाइज 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, और मैंने अभी आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में सारे एक्स्ट्रा फैक्ट थे, सारे जितने पूछे जाते हैं सारा कुछ बता दिया है। इसके बाद सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर देख लेते हैं। ए 1930 में, बी 1927 में, डी 1928 में या डी 1925 में? तो आंसर हो जाएगा ए 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। ओके, और रमन प्रभाव के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर देख लेते हैं। ए 1997, बी 1998, सी 1999 या डी 2000? आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कब से स्थापना हुई थी? 1969 में स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, और प्रथम बार दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सुब्रमण्यम देख लेते हैं। ए भौतिक, बी रसायन, सी अर्थशास्त्र या डी साहित्य? सुब्रमण्यम को गाइज ए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? मैंने आपको बताया था गाइज अभी, आंसर बी 1967 हो जाएगा। 1967 से गाइज स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस वर्ष प्रदान नहीं किया गया था, प्रदान किया गया था सी 1969 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट दोनों पूछे जाते हैं, किस वर्ष स्टार्ट किया गया था और किस वर्ष से प्रदान किया गया था। 1967 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1969 में प्रदान किया गया था फर्स्ट बार, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है,
अभी मैंने इसका भी आंसर आपको नोबेल पुरस्कार जब बताया था तो बता दिया था, है ना गाइस। बट फिर से बता देती हूँ, सारे फैक्ट याद रखिएगा। ए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, बी ग्रैमी पुरस्कार, सी ऑस्कर या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओके, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? ए नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं गाइज। इसकी शुरुआत 1929 में हुई। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, इसका ऑफिशियल नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, यह प्रतिवर्ष गाइज फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडिक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। 1925 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ऑस्कर एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डिलन हैं। इन्हें 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और गाइस ध्यान रखिएगा, ऑस्कर से नामित भारतीय फिल्में थी मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, श्वास, पहेली और रंग दे बसंती। गाइस ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक तो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गाइज इसका डी सुमित्रा नंद पंत को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, मतलब ये पहली हिंदी लेखिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरस्वती सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन से? तो डी हो जाएगा आंसर। हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वह सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति थी। आंसर हो जाएगा गाइस इसका डी डॉक्टर राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था। गाइस ये मैं बता देती हूँ, ये भारत का बहुत प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। गाइस ये कला, साहित्य और विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद करा दिया गया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया था। ध्यान रखिएगा, 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था और सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा गाइज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मैंने आपको अभी बताया गाइज, इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे, जो मरणोपरांत भारत रत्न के लिए नामित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी थे। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी खान अब्दुल गफूर खान को जो थे, जो भारत के नहीं थे, फिर भी इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ओके, ध्यान रखिए गाइज। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी आज हम लोग ने पुरस्कार यहाँ पर डिस्कस किए हैं सारे इम्पोर्टेंट, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ गाइज कमेंट ज़रूर करा
करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि वीडियो कैसी थी। ओके, सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।